नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर दवाई और आज हम एक दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेरोबिन। ये डेरोबिन मेरे हाथ में है और इसमें क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, एक एक कंपाउंड का क्या कैरेक्टर होता है और इसे कहाँ काम में लिया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं: डायथरनोल, सैलिसिलिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ कोल्टार जो कि 5% होता है, डाइथेनॉल और सैलिसिलिक एसिड जो है 1.1% होता है और वाइट सॉफ्ट पैराफिन में इसका बेस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइथेनॉल की। ये क्रायोसोरेबिन बार्क एक्सट्रैक्ट एक पेड़ होता है एरारोबा, जिसकी छाल से इसे प्राप्त किया जाता है और इनग्राम नाम के एक डॉक्टर ने इसको सबसे पहले सोराइसिस में यूज़ किया था। इसका बहुत अच्छा उपयोग था और ये बेसिकली सोराइसिस की स्किन को बहुत लंबे समय के लिए साफ़ कर देता है। एक तरह से इसमें एंटीमाइटोटिक एक्टिविटीज होती है, सोराइसिस की सेल्स को ये बढ़ने से रोकता है। सोराइसिस में बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। दूसरी चीज़ होती है सैलिसिलिक एसिड, जिसका काम होता है कि वो हमारी स्किन की जो ऊपर की परत होती है उसको साफ़ करता है, एक तरह से पील ऑफ करता है और धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा स्किन होती है तो इसे भी सोराइसिस में काम में लिया जाता है। बहुत बार जैसे फटी एड़िया होती है, चमड़ी जहाँ पे स्किन थिक होती है, वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। तीसरी चीज़ होती है कोल्टार सॉल्यूशन, जो कि इसमें होता है 5.5%। कोल्टार सॉल्यूशन का काम ये होता है कि इसकी भी एंटीमाइटोटिक एक्टिविटीज होती है कि सेल को बढ़ने से रोकता है, बार बार डिवाइड होने से रोकता है। तो गोकरमेन रेजिमेन के नाम से इसे सोराइसिस में पहले काम में लिया जाता था। आजकल बहुत अच्छी रिफाइंड ऑइंटमेंट्स इसकी आती है और वो जो फटी एड़िया है, सोराइसिस है, इनमें बहुत अच्छा काम करती है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस दवाई को काम में लेना किसी सामान्य डॉक्टर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो दोनों तीनों कंपाउंड है, दोनों तीनों जो इसमें केमिकल्स हैं या इसके कंपोनेंट्स हैं, वो सब ऐसे हैं जो कि आपको थिक स्किन में यूज़ करने होते हैं। मोटी स्किन में जहाँ एड़ियाँ फट जाती है वहाँ पे हम इसको काम में ले सकते हैं, सोराइसिस में काम में ले सकते हैं। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डाइथेनॉल जब यूज़ करते हैं तो ये स्टेनिंग करती है, स्किन की स्टेनिंग कर सकती है, ब्राउन स्टेनिंग कर सकती है, मतलब ब्राउन स्किन दिख सकती है जो कई दिनों तक दिख सकती है, कपड़े भी इससे स्टेन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक सामान्य दवाई नहीं है। पर आज हमारा इसका बात करने का उद्देश्य ये था कि इस दवाई को जो भी गांवों में बैठे हुए हैं, आरएमपी कह लीजिए, देसी दवाई वाले डॉक्टर बोल लीजिए, या बंगाली डॉक्टर आरएमपीज के रूप में हमारे गांवों में बैठे हुए हैं, वो सब लोग इसे दाद की जड़ से बीमारी ख़त्म करने वाली दवाई के रूप में बेचते हैं। और ये इस रूप में ये दवाई बहुत बिकती है। बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए, डेरोबिन, और ये दवाई दाद की दवाई के नाम पर बेची जाती है। इसका काम क्या होता है? हाँ, होता है कई बार हो सकता है कि किसी पेशेंट की दाद की जो प्रॉब्लम हो ख़त्म हो गई हो, क्योंकि कई बार जब पेशेंट आता है कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई तो उसे समझाना पड़ता है कि जब आपकी चमड़ी ही नहीं रहेगी तो उसकी जड़ कहाँ रहेगी। ये तो खैर मजाक की बात है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये दवाई जो है वो दाद की दवाई नहीं होकर सोराइसिस में स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा यूज़ की जाती है। जब और इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन इसे कहाँ नहीं लगाना होता उसके बारे में बता देता हूँ। जहाँ खुजली वाली जगह है, ऑलरेडी जहाँ बहुत तेज़ खुजली चल रही है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन है, वहाँ इसको नहीं लगाना होता है। ग्रोइन एरिया, जैसे काछों में दाग हो, काछों में होते हैं, तो ग्रोइन एरिया में फोल्ड्स में इसको नहीं लगाया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेबल होती है, स्किन को जला देती है। जहाँ पे थोड़ा बहुत भी ऊजिंग या पानी वगैरह कहीं निकल रहा है वहाँ इसको नहीं लगाया जाता। और आश्चर्य की बात यह है, विडंबना यह है कि जो डॉक्टर या जो मेडिकल स्टोर वाले या जो आरएमपी इसको जड़ से दाद खत्म करने के रूप में बेचते हैं, वहाँ से वो एक तरह से स्किन को जला देते हैं। वो स्किन जल जाती है, इरिटेंट डर्मेटाइटिस हो जाता है और इसको ठीक होने में फिर बहुत समय लगता है, बहुत परेशानी होकर होता है। कई बार इतना ज़्यादा होता है कि ये स्कार कर देता है।
तो आप सब लोगों से ये निवेदन है कि ये जो दवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दवाई आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही काम में लेनी चाहिए। मैं न तो इस दवाई को एडवोकेट करता हूँ, न तो इसका पक्ष ले रहा हूँ, न ही मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस दवाई का जो इंडिकेशन है, जहाँ इसे काम में लेना चाहिए वहीं इसे काम में लेना होता है। ये किसी सामान्य चिकित्सक के लिए लिखी जाने वाली दवाई नहीं है। तो जब भी अगर कभी आपको कोई दवाई दे रहा हो तो इस बात को ध्यान रखें और इस दवाई को कम से कम आपके सामान्य दाद के लिए इस्तेमाल ना करें। आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार हम फिर इसी तरह कोई वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। अब हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए। हम आपके बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।